हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज जो हम लोगों का चैप्टर है वो है 5.1 का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंटिन्यूटी का चैप्टर। ठीक है, तो कैलकुलस आपके लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, इससे कभी पीछा नहीं छूटना है। और एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड एग्जाम हो, आपको कैलकुलस का क्वेश्चन आकर के रहेगा। तो जितना इसमें आप फेमिलियर होंगे, जितना कॉन्फिडेंस आप गेन करेंगे ना, आपके लाइफ को ये बूस्ट कर देगा, एकदम झिंगा लाला बना देगा लाइफ को। कैलकुलस से प्यार कर लीजिए, ठीक है, बहुत मजेदार है। अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बिल्कुल बिंदास हो जाएगा, आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, इसके बाद आपको मैथ से भी प्यार हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा चीज है। बिल्कुल एकदम दिल लगा करके देखिएगा, ठीक है। तो देखो, सीखने के क्रम में ना स्टार्टिंग में मैं पूरा कॉन्सेप्ट पे बात करता हूँ, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा होना चाहिए, तभी आपको प्यार होगा ना। जब आप पूरा उसको जानोगे तभी आपको उससे लगाव होता है, ठीक है। तो इसका जो एक लेक्चर है इंट्रोडक्शन का कि कंटिन्यूटी क्या होता है, वो आप देख लीजिएगा, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। मैंने बहुत जगह पे इस सब पे बात किया है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ वाला में आप देख लीजिएगा कंटिन्यूटी होता क्या है, मैंने वहां पे समझाया है, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन पे भी हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, बिल्कुल आराम से देखिए, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे। हाँ, बस प्रैक्टिस आपको करनी है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये फंक्शन आपको दे रखा है यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। इसको आपको कंटिन्यूअस प्रूफ करना है एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3, एट एक्स इक्वल टू 5। 3 पॉइंट पे बोलता है कि आप इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करके दिखाइए। कैसे करेंगे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इजी सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। बारी बारी से आप काम करो। हाँ, सबसे पहले जैसे हम बात करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू 0 पे क्या होगा, तो आप निकालिए इसका लिमिट वैल्यू, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये क्या आ जाएगा। शॉर्ट में देखो एल टी भी लिखते हैं लिमिट को शॉर्ट में, और लिमिट भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है। या आप चाहो तो शॉर्ट में एल टी एक्स टेंडिंग टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 5x-3, ठीक है। क्योंकि फंक्शन हमको क्या दिया है, 5x-3 दिया है। अब हमको 0 पे लिमिट निकालना है, बिल्कुल क्या है, ये डिफाइन है, ठीक है। कहीं से भी ये इनडिटर्मिनेट का फॉर्म में नहीं है, तो आप 0 आराम से पुट कर दीजिए। x के जगह पे 0 डालिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 × 0 -3। तो आपको क्या आ जा रहा है, 0 -3 यानी -3 आ रहा है, ठीक है ये। और अगर मैं सिंपली f-3 निकालूं, ठीक है, सिंपली मैं क्या निकालूं, अच्छा 0 पे काम कर रहे हैं ना, माफ कीजिएगा। अगर मैं सिंपली f0 निकालूं, ठीक है, f0, तो f0 का मतलब क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है आपका fx-3, यहाँ पे आप क्या कीजिए, x के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये भी आपका क्या आ रहा है, ये भी आपका 0 -3 ही आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्या, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx का मान क्या है, का मान सिंपली जो है वो f0 के बराबर है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx का मान f0 के बराबर है। अब बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अगर ये बराबर आ गया तो आप कह सकते हो कि fx हमारा कंटिन्यूअस है। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि fx क्या है आपका, कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। जैसे आपने 0 पे चेक किया है ना, बिल्कुल मोहब्बत से आप -3 पे और 5 पे भी वैसा ही चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको मैं करके दिखाता हूँ, एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करोगे, -3 पे ना, एट एक्स इक्वल टू -3 पे, तो -3 को लेंगे ऐसा। पहले हम निकालेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 एफ एक्स, ये निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 और एफ एक्स का वैल्यू क्या है जी, 5x-3, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 -3 और -3, ठीक है। तो -15 और -3 -18 हो गया, ठीक है। ये आपका -15 हो गया, यहाँ पे -3 आपका -18 आ गया। अब देखो ये सब लिमिट को कैसे पुटअप करते हैं, ये आपको 11th क्लास में भी बताया गया है। तो 1 by 1 11th में आपको लिमिट बताया गया है और डिफरेंशियबिलिटी बताया गया है। तो लिमिट और डिफरेंशिएशन 11th का आप देख लेंगे ना, तो कहाँ पे डायरेक्ट पुट करते हैं, कहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं लिमिट में, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने उसको देखा हुआ होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे अगर निकालता हूँ f-3 डायरेक्टली जिस पॉइंट पे आपको काम करना है वो डाल दिए, तो वो क्या आ जाएगा,
तो ये भी आप क्वेश्चन जो है जो आपको दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट आप क्या करेंगे, x के प्लेस में -3 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, f इंटू -3 तो ये भी वैल्यू क्या आ रहा है, ये भी आपका आ जा रहा है -15 -3 -18 आ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आप देख सकते हो कि डेफिनेटली क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा कि देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू -3 fx इज इक्वल टू f ऑफ -3, यानी कि क्या है, यानी जो फंक्शन है मेरा वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। ठीक है, तो कुछ करना नहीं, दमखम नहीं आपको लग रहा होगा तो 5 वाला आप खुद से चेक करके देख लो, बिंदास बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल आराम से आप बना पाएंगे। ठीक है जी, जैसे मैं अगर चेक करूं एट x इक्वल टू 5 पे, तो 5 पे भी यही काम करेंगे। पहले हम लोग निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5fx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन का वैल्यू क्या है 5x - 3, तो x के जगह पे हम लोग यहाँ पे 5 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 - 3, यानी 25 - 3 क्या आ जा रहा है 22 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग जो है डायरेक्टली निकालेंगे f5 का वैल्यू, चूंकि 5 पे काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो आपका वो हो जाएगा डायरेक्ट 5 x के प्लेस पे 5 रखेंगे तो 5 इंटू 5 - 3, तो ये हो जाएगा हमारा 25 - 3 यानी 22 हो गया। ठीक है, तो हर जगह बराबर ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लोग वही बात लिखेंगे कि सिंस क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 5fx क्या हो रहा है जी, यहाँ पे fx लिखिएगा। ठीक है, fx मेरा क्या है, मेरा f5 के बराबर है, देयरफॉर क्या है, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ठीक है, तो तीनों पे कंटिन्यूअस आ गया, तो आपका सिंपली यही प्रूफ करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया है। अब बात को समझो अच्छे से। हाँ, ये सब सारी बातें हम लोग 11 से करते आ रहे हैं और क्लास 12 में मैंने आपको कंटिन्यूटी के बारे में ये चीज बताया है कि कंटिन्यूटी अगर हमको प्रूफ करना है तो वहां पे मेनली क्या बात होता है, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉल कर देता हूँ। ठीक है, अगर हमको किसी को प्रूफ करना है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कंटिन्यूअस अगर हमको कोई किसी को प्रूफ करना है, मान लो किसी पॉइंट x इक्वल टू ए पे, एट x इक्वल टू ए, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस क्या कब कहते हैं, तो देखो एक फंक्शन आपका, ए फंक्शन fx इज said to be कंटिन्यूअस, ये आपका कंटिन्यूअस कहलाता है एट x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस कहलाता है। कब कहलाता है, वेन जब लिमिट वैल्यू निकाला जाए फंक्शन का, ठीक है, ए पे, और वो क्या हो, वो इक्वल हो जाए f एट ए का। ठीक है, यानी एक तरफ आप लिमिट वैल्यू निकालो, ए पर आप क्या निकालो, लिमिट वैल्यू। ठीक है, जब x मेरा a को अप्रोच करता हो तो आप उसका लिमिट वैल्यू निकालिए पूरा फंक्शन का, तो इसको हम लोग पूरा बोलते हैं क्या, लिमिट वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो आप लिमिट वैल्यू निकालिए और फिर से आप क्या कीजिए, डायरेक्टली जिस पॉइंट पे आपको काम करना है, जैसे आपको x इक्वल टू ए पे काम करना है तो आप उस पॉइंट पे डायरेक्ट आप फंक्शन का वैल्यू निकालिए। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें लिमिट वैल्यू निकाले और ये बराबर आ गया, क्या ये आ गया फंक्शन वैल्यू का बराबर आ गया। ठीक है, मतलब उसी पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू के बराबर आ गया तो आपका फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। ठीक है, अब ये चीज आप जानते हैं कि ये लिमिट तब निकलेगा जब ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टेंस का डर है तो ये निकलेगा ही नहीं, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिखा देते हैं कि ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप देखोगे कि तब आपको निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है जी, ओके। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम लोग देखो बोलते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। सब आपको अच्छे से सारा टर्म्स जो है वो जान के रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि जो x जो a को अप्रोच कर रहा है, जैसे यहाँ पे a को अप्रोच कर रहा था ना, तो a को अगर अप्रोच कर रहा है तो अगर आपका वो बाएं तरफ से करता है, लेफ्ट साइड से करता है, यानी कि फ्रॉम दिस साइड करता है, ये लेफ्ट हैंड हो गया। ठीक है,
अगर इससे करता है और फ्रॉम राइट हैंड करता है, यानी अगर आपका राइट साइड से आता है ए पे या लेफ्ट साइड से ए पे आता है, दोनों पे अगर फंक्शन का वैल्यू बराबर होगा ना तभी वो एग्जिस्ट करेगा, लिमिट वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ये इसका मतलब होता है। मतलब जाहिर सी बात है कि हम लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इधर जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो ए से स्मॉलर होगा। रियल लाइन में आप जानते हैं ना, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इधर जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, ए से छोटा होगा, इधर जो भी वैल्यू होगा वो ए से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसलिए ए से छोटा तो ए माइनस से डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन को, और राइट हैंड वाले पोर्शन को क्या करते हैं, ए प्लस, यानी ए से कुछ बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो ये जो लिमिट का वैल्यू है ये बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, यानी इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारी बातें आपको हम समझा चुके हैं, जस्ट एक बार हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, ठीक है। अब इसी को एक और तरीके से भी लिखा जाता है, कैसे, वो लिखते हैं हम लोग ऐसे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ, चूंकि आप ए पे काम कर रहे हो, आप काम कर रहे हो ए पे, तो लिमिट, तो हमको ए, अगर हम लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं तो ए से हमारा वैल्यू कुछ कम रहेगा, ठीक है, ए से हम कुछ बिफोर रहेंगे, तो ये होगा आपका ए माइनस एच, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। अब ये सारी बातें एक ही हैं, कोई नया बात नहीं है। जो मैंने यहाँ पे लिखा ना ए माइनस, ए से छोटा, तो उसका मतलब हो गया ए माइनस एच। अब यहाँ पे कितना छोटा, तो बहुत कम छोटा, तो एच आपका लगभग 0 के बराबर होगा, एच अप्रोचिंग टू 0, एच टेंड्स टू 0, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से ए प्लस का मतलब क्या हो गया, ए प्लस एच, मैंने ए से कुछ बड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कुछ बड़ा कि चूंकि एच मेरा क्या है, अप्रोच कर रहा है 0 को। तो ये सारी चीजें एक ही हैं। तो अगर ये चीज बराबर नहीं होगी, ये आपका जो पूरा इक्वेशन है ये अगर आपका बराबर नहीं होगा तो उसके पीछे दो ही वजह होगा। या तो ये होगा कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं होंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आगे नहीं बढ़ेगा फंक्शन, ठीक है। या तो हो सकता है कि एग्जिस्ट कर जाए तो फिर ये बराबर ना हो, तो उस हर केस में आपका क्या होगा, ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। सारी बातें एक बार में समझ में नहीं आएंगी, बस आपको जो मैं बता रहा हूं इसको आप नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सारी बातें आपको बहुत अच्छे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने जैसे तीनों पॉइंट पे चेक करना था, तो बिल्कुल मोहब्बत से मैंने चेक कर लिया कि 0 पे भी कंटिन्यूअस है, -3 पे भी और 5 पे भी। चूंकि यहाँ पे कोई लोचा नहीं था, आपको सिंपल एक पोलिनोमियल दिया हुआ था। अभी हम बताएंगे पोलिनोमियल के बारे में, ठीक है। तो अगर पोलिनोमियल दिया रहा है तो भाई पोलिनोमियल हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो इसलिए उसमें लिमिट निकालोगे तब भी आप डायरेक्टली मान बैठा दोगे, और फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे उस पॉइंट पे तो डायरेक्टली मान ही बैठाते हैं, ठीक है। तो बराबर आना बिल्कुल प्रैक्टिकल है, स्वाभाविक है, वो बराबर आएगा ही आएगा, बस आपको इसको लिख करके दिखा देना है, ठीक है। वो जो कुछ मल्टी आपका वैल्यूड फंक्शन होगा ना, जहां पे दिक्कत आ सकती है उसको हम लोग आगे देखेंगे। ये सब ऐसा चीज है जहां पे दिक्कत आएगा ही नहीं, सिर्फ हमको फॉर्मेलिटी पूरा करना है, बराबर करके दिखा देना है, ठीक है। तो ऐसा मैंने दिखा दिया और काफी आसान आप देख रहे हैं, तो लॉलीपॉप है। जिस पॉइंट पे भी आप काम कर रहे हैं बस उस पॉइंट को आपको लेना पड़ता है, लिमिट वैल्यू आपको निकालना पड़ता है, ठीक है। और लिमिट वैल्यू का मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जो भी एक्स होगा उस x को हटा करके क्या कीजिएगा, वहां पे -3 जो भी वैल्यू है वो रख दीजिएगा, तो वैल्यू आ जाएगा। और फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो, जैसे -3 पे निकाल रहे हो तो फंक्शन एट -3 x के प्लेस पे -3 रखेंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा, काफी सिंपल चीज है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट पे हम लोग चेक किए, ओके। तो अभी आगे बढ़ोगे तो सारी बातें क्लियर होने लगेंगी, कैसे कैसे हमको करना है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, 2 को यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 नंबर में आपको बोलता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आपको एग्जामिन करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि ये कंटिन्यूअस होगा या क्या होगा, ये इसको आप एग्जामिन कीजिए एट द पॉइंट x = 3। कैसे करेंगे देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो देखिए हमको यहाँ पे एग्जामिन करना है। सबसे पहले ये देखो, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये क्या है, ये पोलिनोमियल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन, क्या गिवन है, गिवन ये है कि जो f(x) है ना वो क्या है, वो है हमारा 2x² - 1, ठीक है। फिर आप लिखोगे क्या है, इट इज पोलिनोमियल। ये क्या है जी, ये पोलिनोमियल है, इट इज पोलिनोमियल इन x। ये x में पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन है। याद रखिए पोलिनोमियल फंक्शन ना हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन का जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल स्मूथ होता है, कहीं पे टूटता नहीं है।
तो टूटता नहीं है, तो हर जगह वो कंटिन्यूअस होगा और हर जगह वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये बात पल्ले बांध लीजिए कि पोलिनोमियल फंक्शन जहां आपको पोलिनोमियल दिखे तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, बिंदास बोल देना है कि ये हमेशा आपका कंटिन्यूअस होगा, हर पॉइंट पे होगा कंटिन्यूअस। और आगे आप पढ़ोगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, तो भैया ये डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो बहुत बड़ा हथियार है कि ये कंटिन्यूअस भी होता है और क्या होता है आपका डिफरेंशिएबल भी होता है। जब डिफरेंशिएबल देखेंगे तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कोई बात ही नहीं करना है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देयरफॉर, चूंकि ये पोलिनोमियल हो गया, ठीक है, देयरफॉर क्या, इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स, कोई भी आप एक्स ले लो, ठीक है, कोई भी एक्स ले लो, आप रियल एक्स ले लो, हर रियल एक्स पर ये कंटिन्यूअस होगा, जितना भी, मतलब कि एक्स इक्वल टू अगर आपको 0 पे बोलेगा तब भी, 1 पे बोलेगा तब भी, 1.2 पे बोलेगा तब भी, 2.5 पे बोलेगा तब भी, 3.5 पे, -2 पे, -3 पे, -5 पे, कहीं भी आपको बोल दे, पूरा इंटीजर, नेचुरल नंबर पे, होल नंबर पे, ठीक है, रेशनल नंबर पे, इरेशनल नंबर पे, ठीक है, हर जगह ये कंटिन्यूअस होगा। तो भाई हर जगह ये कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली 3 पे भी होगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग हेंस इट इज कंटिन्यूअस, हेंस इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। तो ये 3 पे भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि हर जगह कंटिन्यूअस हो रहा है। तो अभी सिर्फ आपको कंटिन्यूटी पे पूछा था, डिफरेंशिएबिलिटी पे नहीं, तो आप सिंपल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप चलो ऊपर चलोगे ना, तो ऊपर भी आप देखोगे कि ये आपका पोलिनोमियल ही था, तो चूंकि ये मेरा पोलिनोमियल ही था तो भाई ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो आप 0 पे पूछो, -3 पे पूछो, 5 पे पूछो, चाहे आप 2 पे पूछो, चाहे आप √2 पे पूछो, ठीक है, चाहे आप 5 पे पूछो, 5.2 पे, कहीं पे भी आप पूछोगे, चाहे आप -3.2 पे पूछो, हर जगह ये कंटिन्यूअस है चूंकि ये भी पोलिनोमियल है। लेकिन आपको चूंकि यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला था, इसलिए मैंने डेफिनेशन का यूज करके बारी बारी से तीनों पॉइंट पे प्रूफ कर दिया, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर एग्जामिन करने के लिए बोलता, जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आप पता कीजिए ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, तो भैया पोलिनोमियल है ना, हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको पल्ले बांध देना है अपने लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छा, पोलिनोमियल तो आप लोगों को आता होगा, मेरे को उम्मीद है। चलो एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि पोलिनोमियल क्या होता है, ये कैसे पहचानते हैं। क्लास 9th का चीज है, बहुत सिंपल होता है। जैसे देखो, कोई भी एक्स में लिखा रहेगा ना, तो उसका जो पावर है, जो इसका पावर है यहाँ पे, वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या कह सकते हो कि नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट भी पोलिनोमियल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी पावर रहेगा, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि हाँ 0 हो सकता है, 0 चलेगा, ठीक है, या पॉजिटिव इंटीजर हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरह का बस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, तो वो पोलिनोमियल। जैसे आपको मैं बता रहा हूं, जैसे 1 कांस्टेंट है, या कोई बोलेगा 2, या कोई बोलेगा 5, ये सब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोई भी कांस्टेंट है तो ये क्या, इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0, x का पावर 0 है, 1 इंटू एक्स का पावर 0, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, या 2 इंटू एक्स का पावर 0। तो इस तरह का सारा चीज क्या होता है, पोलिनोमियल होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो क्या है, वो आपका 0 है, ठीक है जी। और देखो, जैसे मान लो कहीं पे आपको बोल दिया 1 + x, तो सही है, x पे पावर 1 है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, ओके। कोई आपको बोल दिया x² + 2 या 2x + 3, तो यहाँ पे जितना भी x है उसको आप देखिए, तो पावर आपका सब जगह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है पहचानना। कहीं भी आपको बोल दिया x + √2, तो ठीक है, हमको सिर्फ x को देखना है, तो ये भी पोलिनोमियल है, क्या है जी, पोलिनोमियल है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे आपको बोल देगा √x + 2, तो अब ये पोलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि x का जो पावर है वो 1/2 आ गया, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, x का पावर 1/2, तो ये आपका पोलिनोमियल अब नहीं रहा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, x² + 3x का पावर 5/2 + 1, तो आपको सारा x देखना है। तो यहाँ पे भी देखो, ये तो x सही है, बट यहाँ पे पावर क्या आ गया, आपका रेशनल नंबर आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका पोलिनोमियल नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं कि रूट देख के हम बोल देंगे, रूट कांस्टेंट पे रहेगा तो वो पोलिनोमियल होगा, आपको सिर्फ x को देखना है, ठीक है। तो मान लो कहीं पे x5 लिखा हुआ है, x7 लिखा हुआ है, -9x + 2, ये पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा ही x आपका क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, पावर 5 है, 7 है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका पोलिनोमियल है। तो इस तरह का कोई भी, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी आप देखोगे तो 2x² - 1 पावर आपका जो है वो क्या है,
पॉजिटिव इंटीजर है तो ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। तो बहुत जल्दी आप पहचान लेंगे। इस तरह से आपको हमको लगता है आता होगा, ठीक है। बोलोगे आप भी कि सर क्या क्या बता रहे हैं, इतना हमको बेवकूफ़ मत समझिए। हाँ, आप समझ रहे हैं, कुछ बच्चों को कहीं पे नया लगता है तो उसके लिए मैं यहाँ पर रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। गुस्सा नहीं होना है, प्यार मोहब्बत से पढ़ाई करना है, ठीक है। चलो आगे देखो, अब यहाँ पे बोलता है कि एग्जामिन, फिर से एग्जामिन करते जाइए कि कौन कौन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो पहला वाला क्या कहते हैं, पोलिनोमियल है। क्या है जी, पोलिनोमियल। तो भैया ये पोलिनोमियल है, तो जैसे मैंने ऊपर लिखा था वैसे ही पूरा मोहब्बत से लिख लेना, लाइन बाय लाइन हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका कंटिन्यूअस होगा, सारे ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स, ठीक है। जितना भी एक्स होता है वैल्यू ना, सब पे ये कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिख लीजिएगा बना करके, ऐसे करके पूरा ऐसे गिवन, और इट इज पोलिनोमियल इन एक्स, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स। तो फॉर ऑल एक्स तक लिख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बारे में पहचान लो। तो ये पोलिनोमियल तो नहीं है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट फंक्शन। क्या है, इट इज कोशिएंट फंक्शन, ठीक है। कोशिएंट फंक्शन मतलब ये देखो, ये क्या है आपका, ये जो है ना एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिएंट फंक्शन, ठीक है। जिसमें न्यूमरेटर भी हो, यानी ऊपर भी हो नीचे भी हो, तो उसको बोलते हैं कोशिएंट। अब कोशिएंट फंक्शन के बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं फंक्शन में भी, कि ये हर जगह डिफाइन है, लेकिन x इक्वल टू 5 पे डिफाइन नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि x नॉट इक्वल टू 5, इसलिए कि अगर x इक्वल टू 5 रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो वैसे केस में जहां पे वो अनडिफाइन है वहां पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये कोशिएंट फंक्शन है, तो कोशिएंट फंक्शन याद रखिएगा हर जगह कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। कह सकते हो कि चूंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये भी पोलिनोमियल है आपका, और नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ऊपर भी कंटिन्यूअस है, ठीक है, और नीचे भी कंटिन्यूअस है, तो ये कंटिन्यूअस होता है। ओके, हाँ, लेकिन वहां पे छोड़ के जहां पे नीचे वाला 0 हो जाए, ठीक है जी। तो ये कोशिएंट फंक्शन है, बल्कि आप इसको ऐसे लिखते हैं, इट इज ए कोशिएंट फंक्शन, ठीक है, ऑफ टू पोलिनोमियल, ऑफ टू पोलिनोमियल फंक्शन, टू पोलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। क्योंकि ऊपर भी पोलिनोमियल है और नीचे भी पोलिनोमियल है, तो ये कोशिएंट है किसका, टू पोलिनोमियल फंक्शन का। तो भैया अगर पोलिनोमियल ऊपर नीचे दोनों है तो ये आपका कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, हर एक्स पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, तो एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू 5 को छोड़ के, क्योंकि 5 पे कंटिन्यूअस ये नहीं होगा। तो आपको एग्जामिन करना था कि ये कैसा कंटिन्यूटी है इसका, तो हर जगह कंटिन्यूअस है, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1 पे, 2 पे, -1 पे, -3 पे, सब जगह कंटिन्यूअस है। √2 पे, √5 पे, हाँ, बस x इक्वल टू 5 को छोड़ देना है, इस पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे लिखिएगा मोहब्बत से। हाँ, आगे देखो, फिर यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको सोल्व कर लीजिएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे बोलेंगे, यही मेरा गिवन हो गया, इसको मैं ऊपर में ऐसे लिख सकता हूँ ना, x² - 5 का स्क्वायर बाई x + 5, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ऊपर में a - b a + b कर लो, x - 5 इंटू x + 5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, x + 5 हो जाएगा। तो आपका ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है सिंपली x - 5। अब ये जो fx x - 5 बचा, तो ये क्या है, ये आपका पोलिनोमियल है, ठीक है। इट इज पोलिनोमियल इन x, ये आपका x में पोलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि पावर आपका 1 है यहाँ पे। तो x में अगर पोलिनोमियल है तो क्या होगा, ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हेंस इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल एक्स, ये हर रियल एक्स पे आपका कंटिन्यूअस होना है, नो डाउट, ठीक है जी। तो बिल्कुल मोहब्बत से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। रियल चूंकि यहाँ पे डोमेन नहीं दिया है, कॉम्प्लेक्स भी देगा तो वहां पे भी होगा, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कि एक्स का आप कोई भी वैल्यू दीजिएगा तो उस पर ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे एक अनदर स्पेशल फंक्शन आ रहा है हमारा, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि ये सब देखो, ये सब आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, कोई नया चीज हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। 1 by 1 हमने फंक्शन भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। तो मॉडुलस एक्स आपको पता है कि ये सिंपली एक्स होता है, कब, अगर ये 0 हो या पॉजिटिव हो, या मतलब नॉन निगेटिव अगर होगा तो सिंपली उसको उठा के रख देते हैं बाहर, ठीक है। और उठा के माइनस में रखते हैं कब, अगर एक्स मेरा क्या हो, निगेटिव हो। तो एक्स अगर आपका अंदर में पॉजिटिव है तो आप उसको ऐसे ही उठा के रखते हो,
और निगेटिव है तो उसको निगेटिव में निकालते हैं। सब पूरा लोग डिटेल में फंक्शन में पढ़े हैं, बहुत नया चीज आज कुछ नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो इसको अगर मैं मोहब्बत से लिखूं यहाँ पे तो कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा कि ये x-5 होगा, ठीक है। कब? जब अंदर वाला पॉजिटिव हो या 0 हो, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से, मतलब आप समझ लो ना कि जो आपने x के लिए पढ़ा था, ठीक है, तो यहाँ पे x के प्लेस पे क्या है, x-5 है। तो जहां जहां भी x आता है वहां पे हमारा x-5 आएगा, ठीक है। यहाँ भी x के जगह पे क्या आएगा, x-5, यहाँ भी, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अच्छा, फिर नीचे में माइनस में खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करके लिखेंगे ना, माइनस में उल्टा हो जाएगा। ये कब होगा, जब x-5 क्या होगा मेरा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। यहाँ से जो मेरा फंक्शन है वो इस तरीके का आ जा रहा है, फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या आ जा रहा है जी, तो ये आ जा रहा है x-5 वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 5 - x वेन x इज लेस देन 5, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग को 5 पे चेक करना है, अच्छा अब इसके कंटिन्यूटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि इसको जो खतरा है ना सिर्फ 5 पे है, 5 के अलावा ये हर जगह कंटिन्यूअस है। मतलब 1 पे बोलो तो कंटिन्यूअस, 2 पे बोलो तो कंटिन्यूअस, 3 पे बोलो तो कंटिन्यूअस, सब जगह। कैसे मैं कह रहा हूं, थोड़ा समझाता हूं आपको। देखो, अगर मैं x=1 की बात करता हूं तो 1 किस में आएगा, इसमें आएगा कि आप x अगर 1 लेते हैं तो यानी ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो यानी ये इसमें आएगा। तो इसके लिए जो फंक्शन का वैल्यू लेना है वो आपको ये लेना है। तो इस केस में फंक्शन क्या हो जाएगा, 5 - x, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 2 लोगे तो 2 भी 5 से छोटा है, 3 लोगे, 4 लोगे, ठीक है। ये सब लोगे तो आपको फंक्शन का वैल्यू यही आएगा। और ये एक पोलिनोमियल है, अगर ये पोलिनोमियल है तो हर जगह कंटिन्यूअस है, तो यानी 2, 3, 4 और जितना भी 5 से छोटा वैल्यू है सब पे ये कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से 5 से बड़ा लोगे या 5 लोगे, जैसे इसमें 5 भी आएगा तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8.5 हो गया, 9.2, कोई भी रियल रेशनल कोई भी आप वैल्यू लेंगे तो सब पे वो क्या होगा, सब पे आपको पोलिनोमियल ये मिलेगा, ठीक है। और पोलिनोमियल है तो हर जगह कंटिन्यूअस है। लेकिन खतरा कहां पे है, तो खतरा सिर्फ 5 पे है, क्योंकि 5 पे फंक्शन अपना वैल्यू क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो इसको लोग देखो बोलते हैं मल्टी फंक्शनल वैल्यू, याद रखिएगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं मल्टी फंक्शनल, ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं फंक्शन, ऐसे अभी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या फंक्शन मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोलते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। मल्टी वैल्यूड फंक्शन मतलब यहाँ पे फंक्शन का क्या है, एक से ज्यादा वैल्यू है, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन का केस में, चूंकि नीचे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस तरह का क्वेश्चन, तो याद रखिएगा मल्टी वैल्यूड फंक्शन में जनरली जो खतरा होता है, हर जगह ये कंटिन्यूअस रहेगा। खतरा कहाँ पे होगा, जहां पे उसका मान बदल रहा है, जैसे यहाँ पे 5 पे इसका मान बदल रहा है, 5 से ग्रेटर लेते हैं तो ये, 5 से छोटा लेते हैं तो ये, तो यहाँ पे आपको 5 पे चेक करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 5 पे हम लोग चलो इसको चेक करते हैं। अगर 5 पे कंटिन्यूअस हो गया तो बोल देंगे हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि हर जगह तो है ही। और 5 पे अगर कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो हम ये बोल देंगे कि सब जगह कंटिन्यूअस है लेकिन 5 को छोड़ के, यही तरीका होगा, ठीक है। तो कंटिन्यूटी चेक करना है तो अब हमको यहाँ पे राइट हैंड का भी जरूरत पड़ेगा, लेफ्ट हैंड का भी जरूरत पड़ेगा। मैंने आपको अभी बताया कि अगर मेरे को 5 पे चेक करना है, ठीक है, तो अगर मैं इधर से आता हूँ लेफ्ट हैंड से तो इसका मतलब ये होता है कि x लेस देन 5 होगा, और राइट हैंड से आता हूं तो इसका मतलब ये होगा कि x मेरा ग्रेटर देन 5 होगा। यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है तो हम दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये सब रफ चीज है, चाहो तो हम सब आप उतार लेना, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो फेयर में जो करना है वो आप कर लीजिए, बाकी सारी चीजें हटा देते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया बात, ठीक है। चलो अब काम करते हैं यहाँ पे। चलिए तो हम यहाँ पे निकालेंगे पहले क्या, एट x=5 पे हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे इसका क्या मामला है, ठीक है। पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 5 - fx, ऐसे, ठीक है। 5 से छोटा, तो 5 से छोटा कहाँ पे है, तो 5 से छोटा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमको फंक्शन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू डाल दीजिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 5 और फंक्शन का वैल्यू आ गया 5 - x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे असल में जो ये माइनस लगा हुआ रहता है ना, ये प्लस लगा हुआ रहता है, वो सिर्फ बताता है कि कौन सा फंक्शन आपको लेना है। तो यहाँ पे पता चल गया कि 5 से छोटा, 5 माइनस का मतलब 5 से छोटा,
यानी x लेस देन 5, ठीक है, तो हमको ये लेना है। तो अब ये जब वैल्यू आप रख देंगे तो अब ये इसका मीनिंग खत्म हो गया। आप सिंपली यहाँ पे 5 ही बचेगा, तो आप 5 यहाँ पे पुटअप कीजिए तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 5 0 आ गया, ठीक है। चलो अब निकालिए आप राइट हैंड लिमिट निकालिए मोहब्बत से। तो ये क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंड टू 5 प्लस हो जाएगा यहाँ पे fx हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 5। अब यहाँ पे 5 प्लस का मतलब है 5 से बड़ा लेना है, तो ऊपर वाला आ गया, ठीक है, ऊपर में बड़ा है 5 से, तो हम फंक्शन का वैल्यू लेंगे x माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे फिर से 5 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ गया, ठीक है। अभी तक आपका दोनों 0 आया है, तो दोनों 0 आने का मतलब ये है कि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और उसका वैल्यू 0 है। तो लगे हाथ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेंगे, f एट 0, f एट 5 पे काम कर रहे हैं ना, तो f एट 5, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू एट 5 कहाँ पे लेंगे, तो जहाँ पे इक्वालिटी होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली डालोगे तो डायरेक्टली फंक्शन इफ 5 के बराबर कहाँ पर है, तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे बराबर है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर भी है और इक्वल टू भी है। तो हम फंक्शन का वैल्यू जो 5 डालना है वो डायरेक्ट इसमें डालेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाले में डाल दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 आपका ये 0। तो देखो तीनों वैल्यू 0 आ गया। इन दोनों का मतलब तो हो रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये भी 0 आया है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे मोहब्बत से, ठीक है। कैसे लिखोगे, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F5, ठीक है। तीनों का वैल्यू बराबर आया है, देयरफॉर क्या लिखेंगे कि अगर मैं 5 पे चेक कर रहा था तो मेरा 5 पे क्या हुआ है, fx कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5 पे ये कंटिन्यूअस है। अब 5 पे कंटिन्यूअस है, बाकी पे तो कंटिन्यूअस था ही था, इसलिए ये हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हेंस fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है। ऐसे मोहब्बत से लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हाँ समझ में आ जाएगा। बहुत तरह की चीजें हैं, मतलब बिंदास पढ़ाने वाले हैं हम, ठीक है। मेरा जो है स्पेशलिटी है कैलकुलस हायर मैथमेटिक्स में, तो बिंदास रहिए, मोहब्बत से पढ़िए, ठीक है। पता ना हड्डी स्पेशल होता है, कोई दांत स्पेशल होता है, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कोई आपका डेंटिस्ट होता है, तो मेरा स्पेशलिटी है हायर मैथमेटिक्स। बिंदास रहो, ठीक है। ये सब कैलकुलस और रियल एनालिसिस में आपको बहुत मजा आने वाला है, ओके। अब चलो, अब यहाँ पे आपको फिर से देखो क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया मोहब्बत से कि फंक्शन है मल्टी फंक्शनल है। बोलता है कि x अगर 1 से स्मॉलर होगा या इक्वल होगा तो आपको x लेना है, x अगर 1 से ग्रेटर होगा तो आपको फंक्शन का वैल्यू 5 लेना है। अब अगर ऐसा फंक्शन है मल्टी वैल्यूड फंक्शन, तो बोलता है इसका कंटिन्यूटी बताइए कि 0 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा नहीं होगा, 1 पे क्या होगा और 2 पे क्या होगा। ये आपको मोहब्बत से पूछ रहा है, ठीक है। तो कोई सुनिए, बहुत आराम से बनेगा, एकदम बिल्कुल मोहब्बत से बनने वाला है। कैसे बनाएंगे हम लोग इसको, देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे बनाएंगे ना, ठीक है। एट x इक्वल टू 0, देखिए एकदम प्यार से देखिए, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, सो बताइए। तो देखो पहले तो ये 1 पे चेंज कर रहा है, तो खतरा इसको 1 पे है। लेकिन अगर हम सिंपली x इक्वल टू 0 पे बात करें तो फंक्शन होगा कौन सा, तो किस में आएगा, तो ऊपर वाले में 1 से छोटा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है 0 इसी में आएगा ना, क्योंकि x यहाँ पे क्या है 1 से छोटा है, तो 0 और माइनस में जितना भी वैल्यू होगा सब इसी में आएगा, ठीक है। तो अगर x मेरा 0 है तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली fx इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। और ये क्या है, ये एक पोलिनोमियल है, क्या है, ये एक आपका पोलिनोमियल है, ठीक है, विच इज पोलिनोमियल, विच इज पोलिनोमियल, जो कि पोलिनोमियल है x में, ठीक है, इन x, विच इज पोलिनोमियल इन x, ठीक है। इसलिए ये तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, तो 0 पे भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। हेंस क्या हो जाएगा हमारा, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ऐसे लिखिएगा, ठीक है। क्लियर है जी। चलो तो देखो अब x इक्वल टू 1 पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे चूंकि फंक्शन आपका चेंज कर रहा है, ध्यान दीजिए, हाँ 1 से छोटा है तो ये लेना है, 1 से बड़ा है तो ये, तो हमको यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला काम करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ठीक है, यानी x से छोटा कहाँ पे है, ऊपर में है, तो हमको फंक्शन का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, सिंपली x लेना पड़ेगा, ठीक है, और 1 डाल देंगे तो 1 आ गया, ठीक है।
अब राइट हैंड लिमिट पे चलो, राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। अब 1 से बड़ा कहाँ है, तो वो नीचे में है। यहाँ पे आपका सिंपली फंक्शन का वैल्यू 5 आ रहा है, कांस्टेंट है तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर नहीं आया, यानी फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमको आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। हम लिख देंगे क्या, चूंकि LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, देयरफॉर क्या है, आपका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटिन्यूअस कहां से होगा, तो आप लिख दीजिए fx इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है, क्लियर है। तो 1 पे ये कंटिन्यूअस नहीं है और खतरा भी 1 पे ही था, क्योंकि 1 पे ये चेंज कर रहा था ना, मैंने आपको बताया कि खतरा उसी पे रहेगा, ठीक है। अब इसे 2 पे कोई खतरा नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं करके, ठीक है। अगर मैं 2 पे बात करूं तो x इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन कौन सा होगा, तो 2 इसमें आएगा, क्योंकि ये नीचे वाला x ग्रेटर देन 1 है, यानी x का मान 2 हो, 3 हो, 3.5 हो, 4.5 हो, 8 हो, कुछ भी 1 से ग्रेटर लेंगे अगर आप, तो वो इस नीचे में गिरेगा, तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5, यानी कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एट x इक्वल टू, अगर मैं 2 की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट 5 आ जाएगा, जो कि एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन भैया हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इसका क्या कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप ग्राफ देखिएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ये x हो जाएगा, मान लो यहाँ पे y का वैल्यू 5 है, तो ये मोहब्बत से ऐसे चलने वाला है हमेशा, ठीक है, जिंदगी भर ऐसे चलेगा, ये कुछ भी x ले लो बदलेगा ही नहीं, तो ये तो कहीं टूटेगा ही नहीं, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट x इक्वल टू 2, ठीक है, 2 पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरीके से देखो चेक करना है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत मोहब्बत से अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आते चले जाएंगे, ठीक है। बाद हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के आगे जो है आपको बोल रहा है कि आप पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, मतलब कि वो पॉइंट बताइए जहाँ पे फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग ऊपर देखें तो यहाँ पे भी देखो 2 पे आपका फंक्शन का अलग अलग वैल्यू है, मतलब हम अगर बात करें कि 2 से अगर x मेरा छोटा है तो ये वैल्यू है, और 2 से अगर मेरा x बड़ा है तो ये वैल्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लेंगे और सिंपली यहाँ पे काम कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालते हैं क्या, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। अच्छा, किस पे चेक कर रहे हैं, तो हम लोग एट x इक्वल टू 2 पे चेक कर रहे हैं, आप लिख दीजिएगा कि हम लोग काम कर रहे हैं एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है LHL शॉर्ट में, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे, LT लिमिट का शॉर्ट में LT हो गया, x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड ले रहे हैं तो 2 माइनस करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे LT हो गया, x टेंडिंग टू 2। अब कौन सा वैल्यू फंक्शन का लगेगा, तो लेफ्ट हैंड के लिए 2 से स्मॉलर वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 से स्मॉलर है तो मेरा फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है। अब सिंपली हम x के प्लस पे 2 डाल देंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और प्लस 3, यानी इसका वैल्यू क्या आ गया जी, 7 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे RHL, ठीक है, एंड RHL, यानी राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये लिमिट हो गया x टेंडिंग टू 2, तो 2 प्लस यानी 2 से ग्रेटर कहाँ पे है फंक्शन, तो x मेरा 2 से ग्रेटर यहाँ पे है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है, 2x माइनस 3। अब यहाँ पे भी 2 डाल दो तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और माइनस 3 तो 1। अब डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं क्या है, मेरा 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये अलग अलग आया है। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरा 7 आया है, तो राइट हैंड लिमिट क्या आया है, 1 आया है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो सिंस क्या, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। तो इस पे ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, fx इज नॉट कंटिन्यूअस, या बोलो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो x इक्वल टू 2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी सारी जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा, तो हमको ऐसे ही चेक करना है, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरह का क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 7 नंबर है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे ना, तो जो फंक्शन आपका यहाँ पे चेंज कर रहा है वहीं पे इसको खतरा है, तो चेंज कर रहा है ये आपका -3 पे, जैसे -3 से स्मॉलर पे आपका ये वैल्यू है और -3 से ग्रेटर पे ये वैल्यू है, ठीक है।
इसी तरीके से 3 पे चेंज कर रहा है, 3 से स्मॉलर पे ये वैल्यू है और 3 से ग्रेटर पे ये वैल्यू है। तो हम लोग यहाँ पे भी दोनों के लिए चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे किसके लिए, एट x इक्वल टू -3 पर, ठीक है। तो आप निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालिए, किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या होता है, ये हम लोग का होता है लिमिट x टेंडिंग टू -3 पे करेंगे, तो -3 प्लस, ठीक है, fx, ओके। तो चलो अब ये क्या हो जाएगा, अभी आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 और -3 प्लस यानी -3 से बड़ा कहाँ पे है फंक्शन, तो x आपका देखो -3 से बड़ा कहाँ पे है, तो यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2x, ठीक है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, तो x के प्लेस पे डालना है -3, तो हो जाएगा -2 इंटू -3, आपका क्या हो गया, +6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -3 माइनस यानी -3 से छोटा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू -3 और छोटा कहाँ पे है x, तो यहाँ पे देखो स्मॉलर है, तो मेरा फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे मॉडुलस x प्लस 3, ठीक है। अब देखिए वैल्यू डालेंगे तो हो जाएगा आपका मॉडुलस में -3 प्लस 3, मॉडुलस से हमेशा वैल्यू प्लस में आता है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 3, तो ये आपका अगेन 6 हो गया। अभी तक दोनों बराबर आया है, तो अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा फंक्शन एट -3, ठीक है। तो एट -3 ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे x बराबर होता है -3 के, तो बराबर कहाँ है, इक्वल कहाँ है, तो आप देखो इक्वल भी यहीं पर है ऊपर वाले में, तो फंक्शन का वैल्यू यही लेंगे, ठीक है। यानी क्या, डायरेक्टली हम लोग मॉडुलस में डालेंगे x के प्लेस पे -3, तो -3 प्लस 3, तो मॉडुलस का वैल्यू हमेशा प्लस में आता है, तो इसका वैल्यू +3 होगा, +3 इक्वल टू 6, तो तीनों वैल्यू 6 आया है। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू एट -3 ये तीनों इक्वल है। देयरफॉर क्या, दिस इंप्लाइज जो मेरा fx है वो क्या है, वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3, ठीक है। बट हमको डिसकंटिन्यूटी देखना है, तो अब मेरा एक 3 बच गया, हम लोग वहां पे भी इसको चेकआउट करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, मोहब्बत से, कोई इशू नहीं है, आप बहुत आराम से इसको कर सकते हो, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, तो क्वेश्चन देखो यहीं पे है, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हमको भटकना नहीं पड़ेगा नीचे, फिर बार बार देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या है। तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ एट x इक्वल टू 3, इस पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, ठीक है। तो 3 से छोटा कहाँ पे है बताइए, x3 से छोटा कहाँ पे है, तो x इज स्मॉलर देन 3, ये देखो यहाँ पे 3 से स्मॉलर है, तो फंक्शन का वैल्यू लेंगे -2x, सो x टेंडिंग टू 3 -2x, ठीक है। x के प्लेस पे डालोगे 3, तो क्या आ जाएगा, ये -2 इंटू 3 -6 आएगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ, राइट हैंड लिमिट निकालिए, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना होगा, अब हमको देखना होगा जहाँ पे x मेरा 3 से ग्रेटर है, तो 3 से ग्रेटर देखो यहाँ पे है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे जी, 6x प्लस 2 लेंगे, ठीक है। अब x के प्लेस पे आप 3 डालोगे तो 6 3 18 और प्लस 2 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बराबर नहीं आया है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या कि सिंस LHL लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो यही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो दिस इंप्लाइज fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो देखो x इक्वल टू 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, जबकि -3 पे तो कंटिन्यूअस था, और इसके अलावा सारा पॉइंट पे ये लोग कंटिन्यूअस ही होगा, ठीक है। तो जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो क्या है, वो है x इक्वल टू 3, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बना करके दिखाना है, ठीक है जी। तो सिंपल देखो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, आपको मोहब्बत से इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाते चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मॉडुलस का सारा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, फंक्शन पढ़ करके आए, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे भी जो फंक्शन आपका चेंज कर रहा है वो कहाँ पे चेंज कर रहा है, वो 0 पे, कि अगर 0 के इक्वल नहीं है तो ये वैल्यू लेना है, 0 के अगर इक्वल है तो ये वैल्यू लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कहाँ से लेंगे, ये भी आप ध्यान दीजिए। तो देखो अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि या तो x आपका 0 से बड़ा है और या तो x आपका क्या है 0 से छोटा है, ठीक है। 0 के इक्वल है नहीं तो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा या तो निगेटिव वैल्यू होगा। यानी कि आप जब लेफ्ट हैंड की बात करेंगे 0 से स्मॉलर की, तो भी आप इसी को लेंगे,
और जब आप 0 से ग्रेटर की बात करेंगे तो भी आप इसी को लेंगे, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, आपका मॉडुलस फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टी कि मॉडुलस एक्स क्या होता है जी, ये होता है सिंपली एक्स अगर मेरा क्या हो, एक्स पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स अगर मेरा एक्स क्या हो, निगेटिव हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिया हूँ, जो कि इक्वल टू के लिए आपको अलग से दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ पॉजिटिव और निगेटिव पे काम करना है। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो मेरा फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैं लेता हूँ x ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा x ग्रेटर देन 0 लेंगे, ठीक है, ओके। तो उस केस में हम मॉडुलस x को क्या लेंगे, सिर्फ x लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x बाई एक्स और कट करके ये आ जाएगा 1, ठीक है। अगर मैं लेता हूँ x लेस देन 0, तब भी यहीं से काम करना है, तो x लेस देन 0 में हमको लेना होगा मॉडुलस x का वैल्यू माइनस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स और कट करके -1, ठीक है। और x इक्वल टू 0 पे आपको 0 दिया हुआ है, तो ये आप पहले ढंग से ऐसे लिख लीजिएगा, हाँ, इसको आप ढंग से बना करके लिख लीजिएगा इस तरीके से मोहब्बत से, तो आपका यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर मैं 0 पे बात करूँ, चूंकि 0 पे ही खतरा है, ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, और 0 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है, वहां पे डायरेक्टली जो फंक्शन का वैल्यू है वो -1 है, ठीक है, कट के -1 आ रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू डायरेक्टली -1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 डालने का कोई मतलब ही नहीं है, ये कांस्टेंट है। अच्छा, और अगर हम देखें राइट हैंड लिमिट देखें, ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, और 0 से बड़ा कहाँ पे है फंक्शन, तो 0 से बड़ा देखो यहाँ पे है, जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इस पे आपका वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगेन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि LHL और RHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि मेरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो जिस पे खतरा था वो उस पे ये डिसकंटिन्यूअस है, बाकी जगह पे ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है जी। तो बिल्कुल इस तरीके से मोहब्बत से बनाना है, हाँ। अब उसी तरह का क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देखोगे तो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि हर जगह वही आंसर आएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा बदला है ना, आपको सिर्फ लेस देन 0 पे ये लेना है, ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपको ये लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे बनाओगे, यहाँ पे आप लोगे पहले, मान लो मैं लेता हूँ एट x इक्वल टू 0, ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से छोटा ऊपर में है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा x बाई मॉडुलस x, ठीक है, ओके, 0 माइनस पे। अभी मैं 0 माइनस इसलिए लगाया हूं ना कि मॉडुलस x मेरा कुछ और आएगा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे जो मॉडुलस x होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा x बाई माइनस एक्स, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ, इसलिए कि मॉडुलस x का वैल्यू -x होता है कब, अगर मेरा x 0 से छोटा हो, वही प्रॉपर्टी, क्योंकि आप x 0 से छोटा ले रहे हैं तो आपका जो मॉडुलस x है वो -x आएगा, और ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा आपका -1, ठीक है। अच्छा, अब आप RHL की बात करेंगे, तो RHL क्या लेंगे आप, RHL लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। 0 से बड़ा कहाँ है, तो नीचे वाले में है, और इसका वैल्यू क्या है, डायरेक्टली -1 आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो -1 आ गया, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर आया है तो अब हमको फंक्शन को 0 पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन एट 0 ये क्या है, तो एट 0 यानी जहां पे x 0 के बराबर है, बराबर कहाँ पे है, नीचे वाले में बराबर है, ठीक है। तो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा फंक्शन का -1, तो तीनों वैल्यू देखो क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना, तो तीनों वैल्यू क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, सिंस क्या LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा एफ एक्स है वो क्या है, वो मेरा कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ठीक है। याद रखिएगा कि क्वेश्चन एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन आप जब चेक करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है बिल्कुल मोहब्बत से, और ऐसे केस में आपको अलग अलग आंसर आ सकता है। जैसे ऊपर में देखो, ऊपर में वो डिसकंटिन्यूअस आया था, तो फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है इस पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे डिफाइन किए तो वो डिसकंटिन्यूअस था, लेकिन जब हम लोग ऐसे डिफाइन किए तो ये कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से बनाना है, हाँ। अब इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन आप बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए, बनाते जाइए। मैं एक और बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, आप बनाना, ठीक है।
तो यहाँ पे भी देखो 1 पे खतरा है, चूंकि 1 पे ही फंक्शन चेंज कर रहा है। x ग्रेटर देन 1 है तो ये वैल्यू, x लेस देन 1 है तो ये वैल्यू, ठीक है। अब आप अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका देखते होंगे, मैं आपको एक और तरीका यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको नया जैसा ना लगे, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल इसको जैसे मैं ऊपर बना रहा हूँ वैसे बना सकते हो, बट एक और तरीका बुक में यूज किया जाता है। तो आप हर जो हमारा जितना भी तरह का टर्मिनोलॉजी है, जो भी टर्म यूज किया जाता है, सबसे आप फेमिलियर रहो, ये मेरा मकसद है। इसलिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ। जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप निकालोगे LHL, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं 1 पे चेक कर रहा हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो मेरा इंट्रो वाला लेक्चर था, कि ऐसे भी लेफ्ट हैंड लिमिट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये है वही चीज, आप देखिएगा तो ये वही चीज है, ये यही है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। अच्छा, यहाँ पे 1 पे काम कर रहे हैं ना, तो 1 माइनस लिखेंगे। सो x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ये वही चीज है कि x का जो वैल्यू लेना है वो क्या करना है, x का वैल्यू लेना है आपको 1 से छोटा, ये इसका मतलब होता है। तो डायरेक्टली हम वो वैल्यू ले सकते हैं कि 1 से छोटा का मतलब क्या होगा कि 1 से कुछ कम, 1 माइनस h, ठीक है। जहां h क्या होगा, h टेंडिंग टू 0 होगा। तो ये दोनों एक ही चीज है, याद रखिएगा बिल्कुल। या तो इसको लिख के काम कीजिए या तो इसको लिख के काम कीजिए, कोई फर्क नहीं है। हाँ, बुक में अलग अलग यूज करता है, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब 1 से छोटा, तो 1 से छोटा यहाँ पे है, तो हमको ये लेना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप इसको लीजिएगा तो चूंकि आपका जो x है वो क्या है, वो है 1 माइनस h, x के प्लेस पे क्या है, 1 माइनस h है, ध्यान दीजिए। तो हम x के जगह पे डाल देंगे 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे h को 0 रख दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप इसको भी निकालेंगे तो वही आएगा, ठीक है। आप मोहब्बत से निकालेंगे ना, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 और fx का वैल्यू क्या लेना है, x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। छोटा के लिए नीचे वाला 1 डाल देंगे 2। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी है, तो इतना लंबा लिफाफा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया, आप उसी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूँ कि कहीं कहीं ऐसे दिया हुआ रहता है, तो चौंकना नहीं है, समझना है कि ये भी एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है। और फंक्शन वही उसी में पुट किया गया है, सिंपली h को 0 रखा गया है, तो वही वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकालोगे RHL, तो RHL आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 प्लस h, क्योंकि इसमें 1 से बड़ा लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा तो ऊपर में है, तो यहाँ पे वैल्यू आपका लेना होगा x प्लस 1 लेना होगा। तो x के प्लस पे क्या डालेंगे, 1 प्लस h, ठीक है। तो 1 प्लस h और प्लस 1, फिर से आप h को 0 रखेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब आप फंक्शन एट 1 चेक कीजिए, तो जहां पे इक्वल है, ऊपर में इक्वल है, इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तीनों बराबर आ रहा है। तो आप लिख सकते हो क्या कि LHL क्या हो रहा है, RHL हो रहा है, इक्वल टू क्या हो रहा है जी, F1 हो रहा है। दिस इंप्लाइज क्या, fx इज कंटिन्यूअस, fx क्या आ रहा है हमारा यहाँ पे, कंटिन्यूअस आ रहा है, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। मैंने जैसा आपको पहले बताया ना, वही चीज है, कोई बहुत नई चीज नहीं है, ठीक है। आप वैसे ही मोहब्बत से कर लेना जैसे ऊपर कर रहे थे, ज्यादा सिंपल लगता है, लेकिन इस टर्मिनोलॉजी को भी समझिए, कहीं कहीं पे इसका यूज पड़ेगा। तो अभी से आप इसको लेके रहेंगे, बिल्कुल आपके लिए ये फेमिलियर रहेगा, तो आप समझेंगे कि हाँ ये भी वही चीज होता है। तो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस है, जब आप देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो खैर ये भी आपका कंटिन्यूअस ही हुआ, तो काफी देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो एकदम लॉलीपॉप है, उसी तरह का भाई एकदम मोहब्बत से टूट पड़ो आप, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, हाँ। और फिर देखिए मैं कैसे बना रहा हूं। तो यहाँ पे हमको चेक करना होगा किस पे, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करना होगा, चूंकि ये 2 पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, 2 से छोटा कहाँ है जी, ऊपर में है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस 3, ठीक है। 2 का वैल्यू डाल दीजिए, तो x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो 2 का पावर 3 माइनस 3 हो जाएगा, यानी 8 माइनस 3, तो वैल्यू आ गया आपका 5, ठीक है। RHL निकालिए, RHL क्या होगा, ये होगा मेरा लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चला आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2,
2 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे में है। फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x² + 1, ठीक है। x के प्लेस पे 2 डालेंगे तो हो जाएगा 2² + 1, तो फिर से ये 5 आ गया। फंक्शन एट 2, तो 2 के बराबर कहाँ पे है, तो ऊपर वाले से लेना होगा, तो डायरेक्टली इसमें डाल दीजिए। तो 2 का पावर क्यूब -3 यानी 8 - 3 5, ठीक है। तीनों पे बराबर आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सिंस LHL = RHL = फंक्शन एट 2, देयरफॉर क्या fx इज कंटिन्यूअस। fx क्या है मेरा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, एट x = 2, ठीक है। तो जिस पे खतरा है बस उसी पे चेक करते हैं, और अब आप बहुत फेमिलियर हो गए हैं, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन करके। सो नो डाउट आपसे सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। बस बनाते जाइए, एक ही जैसा क्वेश्चन आ रहा है, कुछ करना है नहीं। यहाँ पे भी आप 1 पे चेक करो क्या आता है, ठीक है। एट x = 1 पे अगर हम लोग चेक करते हैं, पहले आप खुद बनाइएगा, मत देखिएगा मत, हाँ, कुछ क्वेश्चन कीजिएगा हाथ से, तभी आपका प्रैक्टिस होगा। तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाना है, फिर आप आंसर मिला लेना है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कुछ किसी को भी पहले निकाल सकते हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदास बनता है सब क्वेश्चन। बस राइट हैंड है तो 1+ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, जिस पे काम कर रहे हैं उस पे काम करेंगे, तो 1 पे काम कर रहे हैं तो 1+, ठीक है, fx। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। 1 से बड़ा कहाँ पे है, यहाँ पे बड़ा है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अब यहाँ पे 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है जी। LHL लो, LHL लेंगे तो क्या होगा, तो ये होगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 - fx, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1, और 1 से छोटा कहाँ पे है, ऊपर में है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का पावर 10 - 1, ठीक है। अब x के प्लेस पे 1 डालोगे तो 1 - 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो ये 0 हो जा रहा है, दोनों बराबर नहीं आए, ठीक है। तो क्या है, LHL जो है वो नॉट इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHL आ गया। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस है, fx इज कंटिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। तो जिस पे चेक कर रहे हैं उसी पे लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात ये ध्यान दीजिएगा कि आप RHL LHL किसी को पहले ले सकते हैं, बट जब आप RHL लेंगे तो उससे आपको बड़ा लेना पड़ता है, तो उसको हम दिखाते हैं प्लस से, ठीक है। अब ये प्लस देखो, ये जैसे पावर है ना, तो पावर टाइप से लिया जाएगा, ऐसे मत लिख दीजिएगा, बहुत से बच्चे ऐसे लिखते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। 1 के पावर में ऐसा प्लस लिखिएगा, ठीक है। या आपको माइनस लिखना है तो 1 के पावर में ऐसा माइनस लिखिएगा, ठीक है। तो ये बताएगा कि 1 से बड़ा लेना है, ये बताएगा 1 से छोटा लेना है। तो छोटी छोटी सी चीज का ध्यान रखना है भाई, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत इजी है, हाँ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी, सो बी केयरफुल, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोलता है कि क्या फंक्शन जो है, जो इस तरीके से डिफाइन किया गया है, वो एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो नो डाउट ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन इसको खतरा है 1 पे। अगर 1 पे भी कंटिन्यूअस है तब तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये 1 पे कंटिन्यूअस नहीं रहा तब ये क्या हो जाएगा, 1 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे किस पे, एट x = 1 पे। निकालिए LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1 - fx। 1 से छोटा कहाँ पे है बोलो, ऊपर वाला या नीचे वाला, तो ऊपर वाला है, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x + 5, ठीक है। अब आप रखिएगा तो 1 + 5 क्या आ जाएगा, ये आपका 6 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालिए तो ये क्या आएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 + fx, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, 1 प्लस के लिए कौन सा लेंगे फंक्शन, तो नीचे वाला लेंगे, ठीक है, x - 5। अब x के प्लेस पे 1 डालोगे तो 1 - 5 क्या आ जाएगा आपका, -4 आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसका वैल्यू बराबर नहीं आया है RHL के, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, fx मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। तो 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है जी। तो बहुत इजी है, इस तरह का लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोलता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो कंटिन्यूटी डिस्कस कीजिए कि क्या हर जगह कंटिन्यूअस है या कहीं पे टूट भी रहा है, कहीं पे डिसकंटिन्यूअस भी है। तो खतरा जो है जिस पे चेंज कर रहा है वो देखो, वो चेंज कर रहा है, एक तो 1 पे चेंज कर रहा है तो 1 पे चेक कर लो, एक 3 पे चेक कर रहा है तो 3 पे चेक कर लो, ठीक है। बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जगह ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम लोग चेक करें एट x = 1 पे, ठीक है, एट x = 1
यहाँ पे आप निकालोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है जी, तो हम लोगों का हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 से स्मॉलर यहाँ पे है तो फंक्शन का वैल्यू डायरेक्टली कांस्टेंट आ जाएगा 3, तो वैल्यू भी क्या आ जाएगा जी आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, एफ एक्स। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 से ग्रेटर कहाँ पे है, नीचे वाले में, और फंक्शन का वैल्यू क्या है 4 है, तो ये आपका डायरेक्टली 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये दोनों बराबर नहीं आया है। ओके, तो एक ही साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, 3 पे चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 3 से छोटा पे काम करना है, तो x टेंडिंग टू 3 और 3 से छोटा कहाँ पे है, तो देखो यहीं पे छोटा है, 3 से स्मॉलर है। ठीक है, तो x इज स्मॉलर देन 3, तो यहीं से लेना है, तो 4 होगा वैल्यू, तो अगेन ये भी आपको 4 आ गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा लिमिट x टेंड्स टू 3 और 3 से ग्रेटर कहाँ पे है, तो नीचे वाले में है, तो फंक्शन का वैल्यू 5 है ना, तो 5 ही आ गया। तो दोनों देखो, चाहे 1 पे देखो चाहे 3 पे देखो, दोनों पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर नहीं आया है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं क्या, क्लियरली क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, कब, एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी एंड एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी। ठीक है, दोनों पे ये बराबर नहीं है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर आपका जो फंक्शन है ना वो डिसकंटिन्यूअस हो गया, इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा, कहाँ कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इक्वल टू 3, दोनों पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पे भी और 3 पे भी। हाँ, बाकी जगह पे कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, जैसा हम आपको शुरू में बता चुके हैं। क्लियर है, देखो इस तरह का बनाना है। 15 नंबर भी देख लो, उसी लॉलीपॉप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भी जो खतरा है वो कहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे 0 पे, 0 से स्मॉलर पे ये है, 0 से ग्रेटर पे ये है। ठीक है, अब आप खुद करके देख सकते हैं ना, मैं देख के बता सकता हूं मैं कि 0 के स्मॉलर में क्या वैल्यू आएगा, 0 आ जाएगा रखने से। ठीक है, और 0 के ग्रेटर पे क्या आएगा, 0 आएगा, एक्चुअल पे भी 0 आ जाएगा, तो ये तो 0 पे कंटिन्यूअस है। 1 पे देखोगे, तो मैं ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको एग्जाम में इस तरह का लॉलीपॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और पूछ दे कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो देख के बता सकते हैं कि 0 पे ये कंटिन्यूअस होगा। जब 1 पे बात करेंगे तो 1 के लिए जो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो 0 होगा। ठीक है, और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा 4, तो ये 1 पे बराबर नहीं आ रहा है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन आप बहुत लॉलीपॉप है, आपको बनाते चले जाना है। ठीक है, तो आप बस लिख लो इसको, एट एक्स इक्वल टू 0 अगर मैं देखूं तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 0 माइनस 0 से छोटा, तो 0 से छोटा कहाँ है, सबसे ऊपर वाला ना, यानी 2x। ठीक है, तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा नीचे वाले में, बीच वाले में है, डायरेक्टली फंक्शन क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 0 ही आ गया। इफ एट 0 अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, तो हमको f0 भी चेक करना है कंटिन्यूटी के लिए, क्योंकि इन दोनों का बराबर होने से एग्जिस्टेंस पता चलता है कि हाँ लिमिट वैल्यू मिल रहा है, और वो लिमिट वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन हमको फंक्शन का वैल्यू देखना पड़ेगा उसी पॉइंट पे, तो 0 पे बराबर यहीं पे है x। ठीक है, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो तीनों पे बराबर है। मैं कह सकता हूं क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 ये तीनों इक्वल आया है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये कि एफ एक्स जो है मेरा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसी तरीके से एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर लो। 1 पे चेक करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 1 से छोटा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 से छोटा कहाँ पे है, ऊपर वाले में है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है जी, डायरेक्टली 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट हो जाएगा ये आपका x टेंड्स टू 1
और फंक्शन का वैल्यू क्या लेंगे, 1 से ग्रेटर के लिए 4x लेना है, ठीक है, 4x। तो फिर x के प्लेस पे 1 रखिएगा तो 4 × 1 4 आ गया। तो यहाँ पे दोनों बराबर नहीं आया, क्या आया, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। LHL का वैल्यू 0 है तो RHL का वैल्यू 4 है, बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि fx क्या है, वो आपका डिसकंटिन्यूअस है, इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो बिल्कुल देखो लॉलीपॉप है। आप बोलोगे सर सब तो लॉलीपॉप है, एक ही जैसा बन रहा है, तो क्यों सबको बना रहे हैं। तो मेरा मैं बनाता हूँ इसलिए ना कि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं रहता, तो पर्पस ये रहता है कि वो बना करके एक बार मिला लें कि उनका आंसर ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, और इसी तरह के स्पीड से उनको बनाना है, तो ये पर्पस होता है। वरना सब एक ही तरह का क्वेश्चन है और बिल्कुल ये आपको खुद से करना चाहिए। और अगर आपके पास में बुक है, आप सीख गए हो, तो 2-3 क्वेश्चन के बाद सारे खुद से बना सकते हो, आंसर मिला सकते हो। भाई इस तरह का पढ़ना है, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन मैं आपको कुछ छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल एक ही जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको करके मेरे को बताना, हाँ, और मैं तो बताऊंगा ही। तो डेफिनेटली हम लोगों का सारा लेक्चर 1 बाय 1 चल ही रहा है, पूरा NCERT कवर करना है, 0 से हीरो का मॉडल पे आपको लेके जाना है। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, हायर मैथमेटिक्स तक पढ़ाऊंगा, कैलकुलस में, रियल एनालिसिस में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और बिल्कुल बेसिक है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जितने स्टूडेंट्स देखेंगे ना, जितना मतलब मेरे को लगेगा कि हाँ बच्चे वॉच कर रहे हैं, मैं उतना ही मेहनत करूंगा, ठीक है। चूंकि पर्पस है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका फायदा हो, तो डेफिनेटली आप लोग भी इस पर मेरा हेल्प करेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।